स्वागत है दोस्तों आपके अपने चलो बोलो हो गया में। आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम होने वाला है जुलाई में दोस्तों, डेट आ चुका है, क्लियर है। तो हम लोग इसके प्रीवियस ईयर में जितना पूछा हुआ मैथ का सवाल है उसको देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे आ रहा है और आने की संभावना कौन सी क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अंक 3, 5, 7 और 9, ठीक है। अब ब्रैकेट में दिया है अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति है, मतलब रिपीट कर सकते हैं अंक को, ठीक है, का उपयोग करके दो अंकों की कितनी संभावित संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये कहा हुआ है। देखिए दोस्तों, इसको हम बहुत अच्छा समझा रहे हैं। पहले आप क्या करिए, दो अंक ले लीजिए, उसको रिपीट करके कितने अंक बनाए जा सकते हैं ये सीखिए, फिर 3 अंक लेके सीखिए, फिर 4 अंक, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 5 अंक, 10 अंक, 20 अंक, जितना अंक आएगा आप लिख लेंगे। एक इसका तरीका भी होता है कैसे निकलता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक अपने आप सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, ध्यान देंगे। मान लीजिए 3 है और 5 है, ठीक है। अब कहा कि ये जो 2 अंक है, ठीक है, इसको रिपीटेशन का अलाउ है और 2 अंकों की संख्या इसको बनाना है। कितना अंक की? 2 अंकों की संख्या इसको बनाना है और आपको ये बताना है कि कितने संभावना है बनने की 2 अंक की संख्या, ठीक है, केवल इसका। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक 3 ले सकते हैं, ठीक है, और एक 3 ले सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, और एक 3 ले सकते हैं और एक 5 ले सकते हैं, ठीक है। और कोई ले सकते हैं, यस, क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 5 और 5, और कोई बनने की संभावना नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार 3 अंक वाला ले लीजिए, 3 अंक ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। इसका बनाकर देखिए 2 अंकों की संख्या तो कैसे हो सकता है। 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 7, क्लियर है। अब देखिए इधर 5, 3, 5, 7, 5, 5। अब देखिए इधर 7, 7, 3, 7, 5, 7, 7, यानी कि 3 अंक है तो 2 अंकों की अगर पुनरावृत्ति अनुमति है, रिपीटेशन अनुमति है, तो कितनी संख्या बन सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि 2 है तो 4, इस तरह आप समझ सकते हैं 2 गुणे 2, आंसर क्या हो गया? 4, ठीक है। ये 3 है तो 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, आंसर क्या हो गया? 9। उसी प्रकार 1, 2, 3, 4 अंक है, यानी कि 3, 5, 7, 9 है और इसको रिपीटेशन करना है, ठीक है। अनुमति है पुनरावृत्ति, यानी 3, 3 को ले सकते हैं, 7, 7 को ले सकते हैं, 9, 9 को ले सकते हैं। तो कितनी संख्या बन सकती है, कितनी संभावित संख्या बनाई जा सकती है 2 अंकों वाली? तो कह देंगे 4 गुणे 4, तो आंसर क्या हो गया? 4 चौके 16, बस खत्म। आप इसको समझ लेंगे तो आपको इसको करने में कितना देर लगेगा? मात्र 5 सेकेंड में आंसर है कि नहीं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 3/5% में व्यक्त किया जा सकता है। 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। अब बताइए दोस्तों, सिंपल सवाल है, इसको ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रतिशत में जब व्यक्त करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 3/5 अगर इसमें आप 100 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रतिशत में व्यक्त हो जाएगा। तो इसको गुणा कर देंगे, 5 गुना के 10 यानी कि 3 गुना के 6, 60%। आंसर कितना हो गया? 60%। ये सवाल बहुत आसान होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, सिंपल आपको लगा देना होता है। आसानी से लग गया, लगा कि नहीं लगा? आपको यही कहता कि परसेंटेज में है तो उसको फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए दे दिया 30% दे दिया, ठीक है, कहेगा कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों। 30 अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 हटेगा, ठीक है, 1 1 यानी कि 3/10 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही कहता कि 3/10 को क्या करिए, प्रतिशत में लिखिए, सेम क्वेश्चन हो जाता, तो आप क्या करते? 100 से गुणा कर देते, क्योंकि प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से भाग देते हैं। बस इतना आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? द मीडियन ऑफ, मतलब माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका क्या होगा, ठीक है। माध्यिका आपसे पूछा हुआ है, क्लियर है।
तो माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको पहले सीख लीजिए, उसके बाद से आप लगा सकते हैं आसानी से। पहले देखिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आप देख रहे हैं 5, 8, 25, 22 इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले 5 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 8 आ जाएगा, क्लियर है, उसके बाद से आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद से 22 आ जाएगा, उसके बाद से 25 आ जाएगा, उसके बाद से 34 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम में आप लिख लेंगे पहला काम। अब देखिए माध्यिका पूछा हुआ है तो गिन लेंगे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या है। 6 संख्या का मतलब क्या हो गया, सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ ज्यादा झोल झाल नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। एक इधर से कटाएंगे, इधर से कटाएंगे, इधर से कटाएंगे, इधर से कटाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए सिंपल, इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, ये जो 2 बचा है ना, इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, बस खत्म। तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस 22 अब बटे 2, 18 22 कितना हो जाएगा, 8 2 10, ठीक है, 2 1 3 1 4 अब बटे 2, यानी कितना आ गया 20। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। देखिए सवाल आसान होते हैं, केवल आपको लगाना होता है, और आसानी से आप क्या किए, लगा दिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि, अब देखिए डिविजिबिलिटी से है, इससे है, डिविजिबिलिटी से है, ठीक है, देखिए डिविजिबल से है, भाज्य से है सवाल। तो भाज्य का नियम एक बार और देख लिया जाए क्या होता है। सबसे पहले सीखेंगे 2 का, तो आपको पता है 2 का डिविजिबिलिटी में क्या चेक करते हैं कि इवन नंबर चेक करेंगे, लास्ट में क्या हो, इवन नंबर हो, लास्ट में इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो, ठीक है, सम संख्या हो। मतलब क्या, आपको अगर दे दिया 3, 2, 5, 6, ठीक है, पूछेगा कि ये क्या 2 से डिविजिबल है, और बड़ा अंक दे दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे दे दिया, पूछेगा क्या है 2 से डिविजिबल है, 2 से संख्या कट जाएगी, तो आप भाग देने नहीं जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे तो भाग देंगे नहीं, आप डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे क्या कहता है। 2 का क्या कहता है, लास्ट का चेक करते हैं, अगर इवन नंबर है तो क्या होगा, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए 2 वाला क्लियर है सबको, 3 वाला देखेंगे, पहले 4 वाला देख लीजिए। 4 वाला में क्या चेक करते हैं, 2 अंकों को खाली चेक करेंगे, कितने अंकों को, 2 अंकों का। अगर 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या डिविजिबल 4 से होगा। 26 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर 8 से चेक करना होगा तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक को चेक करेंगे, लास्ट के 3 अंक को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर लास्ट का 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। तो देखिए 2 4 8, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 में लास्ट का 1 अंक चेक करेंगे, अगर 2 से कट गया तो पूरा संख्या 2 से कट जाएगा, ठीक है। और 4 का अगर चेक करना होगा तो लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे, अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट गया तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। अगर 8 का चेक करना होगा तो लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे, अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कट गया तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है समझिएगा। अब दे दिया 3 5 6 7 9, ऐसे इतना बड़ा दे दिया, ठीक है। आपसे कहेगा क्या 3 से डिविजिबल है, तो आप इसको भाग देने जाएंगे नहीं, आप क्या करेंगे, अंकों को सम करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। जितना अंक दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, सिंपल, 3 5 3 8 8 8 6 14, इसे जोड़ेंगे, 14 7 हो जाएगा 21 9 30 35। अब 35 क्या 3 से जाता है, नहीं जाता है दोस्तों, तो क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है दोस्तों, सभी संख्याओं को सम करिए और उसको 3 से भाग दे दीजिए। अगर सम जो किए हैं वो 3 से कट गया तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कटने वाला, 3 5 5 3 8 8 4 12, इसको देखिए। अब ये संख्या 3 से कटेगा, 5 3 8 4 12, 12 3 से कटता है, 3 चौको 12, खत्म। यानी कि इसका सम कर रहे हैं, 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगा, भाग देने की जरूरत नहीं है, सिंपल, इसको समझ गए। वैसे ही 9 को चेक करेंगे, यानी कि सब संख्या का सम करेंगे और आप कटा देंगे, डिवाइड हो गया तो क्या होगा, 3 से कटेगा, क्लियर है। अब देखेंगे 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है दोस्तों, समझिएगा। 11 का डिविजिबिलिटी जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसको सीखा जाए। सबसे पहले देखिए नियम क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने का। देखिए 7 उठाएंगे, 6 लेंगे, ठीक है, 7 + 6, ठीक है, एक छोड़ेंगे
फिर लेंगे x, ठीक है। देखिए 7 प्लस 6 प्लस x, ठीक है, ब्रैकेट बंद, अब माइनस 3 4 और कुछ है नहीं, -3 + 4, ठीक है, ये है, क्लियर है। अब देखिए 11 से कटाना है इसको, तो 7 6 क्या हो गया 13 प्लस x -4 3 7। अब देखिए इसका नियम क्या कहता है, इसका रिमाइंडर की तो 0 आ जाए, रिमाइंडर नहीं 0 आ जाए, और नहीं तो क्या आ जाए आपका 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, ठीक है, 11 का टेबल में आ जाए, तब 11 से ये संख्या पूरा डिविजिबल है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहां रख सकते हैं। क्या रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा अंक रखिए ताकि घटाने पर 11 हो जाए, 22 हो जाए, ऐसे। तो ऑप्शन देख सकते हैं, x यहाँ पे 7 रखेंगे तो 13 7 क्या होता है दोस्तों, 13 7, तो 13 7 हो जाएगा आपका 20, 13 7 20, अब 20 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 13, यानी कि 7 रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। 6 रखिए, 6 रखिए, तो 6 रखे, 13 6 19, 19 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 12, ये भी आंसर नहीं होगा। अब 5 रखिए, 5 रखेंगे तो 13 प्लस 5 और -7, 13 5 क्या होता है 18, 18 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा 11, 11 कट जाएगा 11 से, अतः आंसर क्या हो गया 5 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए एक ही क्वेश्चन से हमने क्या किया, आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया, डिविजिबिलिटी का पूरा रूल को समझा दिया। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन अगर 3 वाला आ गया, 9 वाला आ गया, 8 वाला आ गया, 4 वाला आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक से, ये औसत लिखा हुआ है, क्या लिखा है औसत, ठीक है, ध्यान समझिएगा। 1 से 41 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है, 1 से लेके 41 तक, समझिएगा, 1 से लेके 41 तक प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत बताना है। पहले आपको सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा कि अगर पूछ दे 1 से लेके 41 तक के प्राकृतिक संख्याओं का सम बताइए तो कैसे निकलेगा, उसके बाद से औसत निकाल लेंगे। ठीक है, 1 से लेके 41 तक का सम संख्या कैसे निकाल, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, ये पहले सीख लीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, n + 1/2, सिंपल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। वैसे ही क्या करेंगे, औसत जब निकालना है आपको, तो औसत निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। क्या करना होता है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का, वर्ग कह रहा है कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे वर्गों का, वर्ग का, ये तो सिंपल है, सिंपल निकालने का है, लेकिन वर्गों का योग जब कहेगा 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 के स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे प्लस करते रहेगा तो कैसे निकलेगा, इसको अब सोचना पड़ेगा। ठीक है, और आसानी से आपको निकाल देना है। देखिए क्या होता है वर्ग निकालने के लिए फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, n + 1, ठीक है, 2n + 1 बटे में 6, ठीक है, ये रहा। अब क्या करेंगे, इसी पे पुट कर देंगे और आप कमेंट करेंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब इसमें कुछ करना नहीं है, आपको लगा देना है, क्लियर है, आसानी से आ जाता। ठीक है, लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 प्रथम 20 जो है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछा हुआ है, तो देखिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, अगर आपसे कहे प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। ठीक है, प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, प्रथम विषम 2 संख्या क्या है, एक 1 है और प्लस 3 है, ये दोनों का योग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अतः इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहता आप प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो 1 + 3 + 5, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9, इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो 1 + 3 + 5 + 7, यानी कि 5 3 8 1 9 9 7 9 7 16, 16 क्या लिखेंगे 4 के पावर 2, यानी कि आप देख रहे हैं
कि जो पूछ रहा है वो स्क्वायर हो जा रहा है। प्रथम 2 विषम संख्या 2 के स्क्वायर, प्रथम 3 विषम संख्या का योग 3 के स्क्वायर, प्रथम 4 विषम संख्या का योग 4 का स्क्वायर। तो प्रथम 20 संख्या का योग क्या होगा, तो क्या कहेंगे 20 का स्क्वायर। खत्म। ये है कॉन्सेप्ट दोस्तों, आपको कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। आप भूलेगा तो बताइएगा भूल गया, ठीक है, नहीं भूलेगा, गारंटी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 27, 63, 72 का लघुत्तम समवर्तक बताइए क्या होगा। एलसीएम पूछा हुआ है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालने का तरीका ऐसे आप निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 27, 63 और 72 का निकालेंगे एलसीएम तो बहुत समय लग जाएगा। आप यहां पर यूज करेंगे डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कि आप देख रहे हैं 9 का डिविजिबल है, 9 सब में है, ठीक है। तो 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितना 9 से कटने वाली संख्या है। तो कैसे चेक करेंगे, सबका सम करेंगे। अगर सबका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से कट जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं सम कितना आता है। 4 2 6, 4 2 6 5, 11 1 12, ये 9 से नहीं कटेगा। 5 1 6, 6 3 9 2 11, ये भी 9 से नहीं कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 5 1 6, 6 6 3 9, ये 9 से कटेगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए ये सब तरीका है, डिविजिबिलिटी रूल समझना आपको पड़ेगा, ठीक है। डिजिट को जोड़कर कैसे उसको 9 से चेक करते हैं, इसको आपको सीखना पड़ेगा। आप सीख लिए है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि इस संख्या को 1 से 9 तक गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक स्थिति में इस संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, समझिए। यदि इस संख्या की को 1 से 9 तक गुणा करें, ठीक है, 1 से 9 तक गुणा करें। जैसे मान लीजिए कि आप गुणा कर रहे हैं, ठीक है, और जो संख्या आएगा उसका अंकों का योग प्रत्येक स्थिति में क्या होना चाहिए, ये कहा है, ठीक है। तो समझिए, मान लीजिए कि आपको दिया है संख्या 9 से मल्टीपल करना है, 1 है, 1 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 9, इसका सम क्या होगा, 9 ही होगा। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 9 तो कितना आएगा, 9 दूना के 18 आ गया। अब देखिएगा हो जाए तो गुणनफल के अंकों का योग, गुणनफल के अंकों का योग, यानी कि जो गुणनफल है इसके अंकों का योग क्या होगा, 9 होगा। और चेक करिए, जैसे कि मान लीजिए 3 ले लीजिए और 9 ले लीजिए, 9 3 27, गुणनफल 27 आ गया। अब गुणनफल के अंकों का योग 9। अब देखिए कुछ भी ले लीजिए, 9 × 9 ले लीजिए, 9 81, गुणनफल के अंकों का योग देख रहे हैं हमेशा 9 आएगा। अगर मल्टीपल में 9 कितना भी बड़ा ले लीजिए, चलो और बड़ा ले लो, मान लो कि 37 गुणे 9 ले लो, ठीक है, गुणा करिए। 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 3 27, 27 और 6 33, 3 3 6 3 9, कितना आया, 9 आया। कितना भी बड़ा ले सकते हैं। अगर 9 से गुणा हो गया तो उसके जो गुणनफल आएगा उसके अंकों का योग क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो आंसर क्या हो गया, 9 आ गया। देखिए सवाल इतना घुमाया है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। गुणनफल के अंकों का योग, ठीक है, गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक स्थिति में 9 से गुणा हो रहा है तो 9 ही आएगा। बस इतना कांसेप्ट आप ध्यान रखेंगे तो आपका एक कभी गलत नहीं हो सकता है। और ये सब पूछा हुआ सवाल था दोस्तों, ठीक है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सब सवाल कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप प्रत्येक एग्जाम के लिए जरूर देखिए। धन्यवाद।